हेलो दोस्तों, जय महाकाल, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वर्ग 2 चयन परीक्षा में किसका सिलेक्शन होगा, कैसे पढ़ाई करें, कितना पढ़े और क्या पढ़े। इन तमाम चीजों को हम इस पूरे के पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप आखिरी तक बने रहिए। ये वीडियो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना और जय महाकाल तो एक बार बोल ही दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया किसका सिलेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया किसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे लोग हैं, चयन परीक्षा बहुत सारे लोग देंगे, लेकिन आखिरकार सिलेक्शन किसका होगा। तो भाई सिलेक्शन उसी का होगा जिसकी स्ट्रेटजी में दम होगा, जो अपने काम को लेके सीरियस हो गया होगा, जो अपना सिलेबस कर चुका होगा, जो रेगुलर बेसिस पे 4 से 6 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो ये सोच रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे। सिलेक्शन उसका नहीं होगा जो ये सोच रखा है कि मैंने प्री में तैयारी कर रखी है, अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद पढ़ूंगा। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए अभी से लगभग 100 से ज्यादा दिन आपके पास है। अभी नोटिफिकेशन और एग्जाम का जो हमारा एस्टिमेटेड डेट है वो है अगस्त। तो अगस्त के लिए लगभग 100 से ज्यादा दिन आपके पास हैं, और इन 100 दिनों में एक बेहतर रणनीति के साथ हम परीक्षा को पास कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो रणनीति के तहत तैयारी करेगा। जैसे समझो, मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं मैथ सब्जेक्ट ले रहा हूं। आप बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं वो ऐसे इसको लिंक कर सकते हैं। तो देखो, जैसे मैथ्स का है, तो मैथ्स का मान लो मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, तो आप कम से कम अपने सब्जेक्ट जो आपका विषय है उसको तो आप इंप्रूव कर ही सकते हो। माना कि सिलेबस नहीं आया है, लेकिन ये आप तय मानिए कि जो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की पेडागोजी है वो तो निश्चित रूप से सिलेबस में रहने वाली है। तो इतनी चीजें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और ये नोटिफिकेशन से पहले पढ़नी है, और इसके क्वेश्चन भी नोटिफिकेशन से पहले कर लेने हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं मैथ की बात करूं, तो जैसे आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस है, एक पीडीएफ मैंने शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से आप उस पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप एस्टिमेटेड सिलेबस देख सकते हैं। तो जैसे आप समझो नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ऐसा हल्का टॉपिक नहीं है। तो नंबर सिस्टम के आप सारे के सारे नोट्स नोट कर लीजिए, उसके शॉर्ट नोट्स ही बनाइए, और उससे रिलेटेड लगभग हर एक टॉपिक से 100 से 150 क्वेश्चन आप कर डालिए। बाद में मॉक टेस्ट में अलग से क्वेश्चन हो जाएंगे, वो और बेहतर होगा, लेकिन अभी 100 से 150 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आप सॉल्व कर लीजिए। अब डेली बेसिस पे आप अपना एक छोटा सा टाइम टेबल बनाइए कि आज अगर आज सैटरडे है तो सैटरडे को मुझे क्या पढ़ना है, कल संडे है, संडे को क्या पढ़ना है। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे, या हो सकता है कहीं जॉब कर रहे होंगे, या हो सकता है कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास तो ज्यादा टाइम है, तो वो अपनी तैयारी अलग तरीके से बनाएं, और जो जॉब कर रहे हैं उनके पास जितना भी टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करें। हालांकि दोनों के लिए प्लस पॉइंट है। जो जॉब कर रहा है, जैसे मान लो कोई टीचिंग का जॉब कर रहा है, अपना मैथ पढ़ा रहा है, मैथ का टीचर है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, तो आखिरकार मैथ की उसकी प्रैक्टिस तो हो ही रही है। जब स्कूल में वो बच्चों को सिखा रहा है कुछ भी, तो मैथ की प्रैक्टिस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विद्यार्थी रुक के तैयारी कर रहा है, सिर्फ तैयारी कर रहा है, उसके पास तो पूरा का पूरा दिन है प्रैक्टिस करने के लिए। तो नियमित तौर पे आप क्या करें, नोट्स बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। जो अभी से सीरियस हो जाएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। सेकेंड थिंग, कैसे पढ़ाई करें। भाई पढ़ाई कैसे करें, बात आती है कि पढ़ाई कैसे करें। आज के टाइम पे देखो, जैसे मोबाइल है, मोबाइल में आप मोबाइल लेते हो पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि 2 से 3 घंटे आपके रील्स देखने में निकल जाते हैं। तो कैसे पढ़ाई करें। तो पढ़ाई करने का ये तरीका है, जब भी आप मोबाइल लें तो मोबाइल में निश्चित कर लें कि मुझे 2 घंटे 1 घंटे सिर्फ लेक्चर देखने हैं। जैसे 2 आवर्स है तो 2 आवर्स हमें सिर्फ लेक्चर देखने हैं, और यहाँ पे 2 घंटे यानी 2 आवर्स
हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और 2 घंटे हमें लेक्चर देखने हैं। अगर आवश्यक है तो लेक्चर देखें, अदरवाइज ज्यादा से ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। एक ही क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि जनरली परीक्षाओं में क्या होते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं, बट हमें क्या करना होता है, उन प्रश्नों को बहुत कम समय में करना होता है। भाई टाइम मैनेजमेंट भी एक बड़ा फैक्टर होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या, जैसे 2 घंटे आपने लेक्चर देखा और 2 घंटे प्रैक्टिस करी, तो आप डेली बेसिस पे एक डायरी पे या आप एक शॉर्ट नोट्स होती हैं उसको चिपका लीजिए, और हर डे को, हर दिन को आपका क्या प्लान है उसको फॉलो जरूर कीजिए। प्लान बना के छोड़ नहीं देना है, प्लान को क्या करना है, फॉलो करना है। अगर आपने 1 हफ्ते प्लान फॉलो कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उससे आप अगले हफ्ते प्लान फॉलो करेंगे, उसके बाद जब आप 1 महीना हो जाएगा तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट में एक स्ट्रेंथ फील होगी। तो इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे आप परीक्षा में सफल होंगे। तो अब कितना पढ़े, भाई कितना पढ़े, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़े। ऐसा नहीं है कि चुपचाप 10 से 12 15 घंटा कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़े ऑथेंटिक पढ़े। आप अगर 6 से 8 घंटे 6 से 8 घंटे भी नियमित तौर से तैयारी करते हैं तो इतनी तैयारी मेरे हिसाब से बेस्ट है, यानी बेहतर है, यानी इनफ है। 6 से 8 घंटे डेली बेसिस पे, यानी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जैसे आप 6 से 8 घंटे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हफ्ते में 2 दिन पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। 6 से 8 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आपके पढ़ाई का ग्राफ ऐसा है, देखो ग्राफ 2 टाइप का होता है। एक तो ऐसा ग्राफ होता है, जैसे मैं लिख लू यहां पे आवर 2 हो गया, 4 हो गया, ये 6 हो गया। कुछ बच्चों का ग्राफ ऐसा चलता है, ये भाई साहब। तो ये वो बच्चे हैं जो मोटिवेशन पाते हैं, और मोटिवेशन में कुछ टाइम के लिए इतने टाइम, ये टाइम है भाई, ये क्या है आपका नंबर ऑफ आवर्स है, ये है आवर्स, और ये क्या है डेज है। तो ये तो हो गया डेज। अगर तो थोड़े दिन तो बढ़िया पढ़ाई करें, उसके बाद मोटिवेशन डाउन हो गया। लेकिन कुछ लोगों का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, मतलब स्टार्टिंग से ये ऐसा, ये ग्राफ कैसा है, ऐसा है। तो ये जो है, ये है सिलेक्शन वाला ग्राफ। ग्राफ समझ पा रहे हो, जैसे ये आवर है, ये टाइम है, डेली का टाइम, और ये नंबर ऑफ डेज है, हर दिन। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ये पहला वाला ग्राफ फॉलो करते हैं। भाई जब मोटिवेशन मिला तो हमने तो 6-7 घंटे, 2-3 दिन 6-7 घंटे पढ़ाई कर ली, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन डाउन हो गया 1 घंटे 2 घंटे ही पढ़ाई नहीं हो पा रही। लेकिन जो सिलेक्शन चाहते हैं तो उनका ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग में धीरे धीरे स्टार्ट करें, लेकिन एक टाइम के बाद आपका ग्राफ कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। यानी कि 6 घंटे से 8 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है। अब आगे आते हैं, अब आता है टाइम मैनेजमेंट। फिर टाइम मैनेज आपको करना है। अगर आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, मैंने पहले भी आपको बताया, तो आप उसके हिसाब से टाइम मैनेज करना ही पड़ेगा। जैसे देखो, टाइम मैनेज आपके लिए अभी भी जरूरी है, परीक्षा में भी जरूरी है। जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो आप लेक्चर समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको कितना टाइम लग रहा है, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये होता है कि डेली बेसिस पे आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका भी टाइम मैनेजमेंट करना है। रात में सोना भी है भाई, हर चीज का टाइम मैनेजमेंट है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब सोना है, वो सारी चीजें आपको निर्धारित करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और कम से कम टाइम में आपका आंसर कैसे आए, जैसे मैथ्स में है तो मैथ्स में क्या है, कम से कम टाइम में कैसे आंसर आए। जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी मैथ्स इन्वॉल्व रहती है, कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रहता है, तो कम टाइम में आंसर आपका कैसे आए, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यह आता है कि भाई आखिर पेपर कैसा आएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम का पैटर्न मैंने आपको बता भी रखा है कि जो 80% है, 80+%, जो पेपर का 80+% नंबर होंगे वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट के आएंगे, और बाकी के 20% ये कुछ भी हो सकता है आपका। हो सकता है कि सब में कॉमन कर दे 10 नंबर का एप्टीट्यूड, हो सकता है 10 नंबर का
हिंदी कॉमन कर दे, इंग्लिश कर दे, तो जैसे प्री का पेपर था हो सकता है वैसा ही फॉर्मेट आ जाए। समझ रहे हो ना बात को। लेकिन आपको मैं श्योर बता दूं कि 80% नंबर आपके सब्जेक्ट के होंगे, इसकी श्योरिटी है। तो इस 18% में आपको 75% की तैयारी तो करके चलनी है ना, बाकी इस 20% में बाद में देख लिया जाएगा नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन ये 80% की स्ट्रेंथ तो आपको अभी से बनाने की चलनी है। अब पेपर कैसे आएगा? पेपर आता है, देखो पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो 50% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इजी होते हैं। इजी मतलब जो प्री वाला एग्जाम दिया है उससे हो जाएगा, जिसने प्री की तैयारी क्वालिफाई कर लिया उससे क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं करी है तब भी हो जाएगा। उसके बाद आता है 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मॉडरेट, और यहां पे जो 20% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हार्ड एंड कैलकुलेटिव। मैं बात कर रहा हूं मैथ की, बाकी सब्जेक्ट में भी आप ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे 50% तो इजी हो गए, ये तो सभी से हो जाने हैं। इसमें मान लो 45% सभी से हो जाने हैं, और ये मॉडरेट वाले हैं, मॉडरेट में 10% सभी से हो जाने हैं जो थोड़ी बहुत तैयारी करा है। यानी कि देखो 50% इजी, 30% मॉडरेट, इन दोनों में स्ट्रेंथ बना ली जिसने, और ये हार्ड वाला जिसने 10% कर लिया तो उसका तो 90% हो गया और उसका तो सिलेक्शन हो गया। आगे मैं एक सैंपल आपको दिखा के बताता हूं। यहां पे देखो एक क्वेश्चन है, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई है, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई है, घनाभ का विकर्ण बताना है। ये इजी क्वेश्चन में आता है। हमें क्या करना है, सबका स्क्वायर करना है, ऐड कर देना, रूट निकाल लेना है, आंसर आ जाना है। ये तो इजी हो गया। अब मॉडरेट टाइप का कैसा क्वेश्चन आएगा, तो ये हो गया एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन। एक घनाभ है जिसकी भुजाएं क्या है, 9 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, इसको पिघलाया और घन बनाया। यानी कि पिघलाया मतलब इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम से क्या बना, घन, और तो इसका वॉल्यूम घन के वॉल्यूम से क्या किया, कंपेयर किया, तो हमें क्या मिल गई, घन की साइड मिल गई। अब वो पूछा क्या है कि घनाभ और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ये हमारा मॉडरेट टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन में आपको बहुत कम टाइम लगना चाहिए, मतलब देख के, यानी कि 20-25 सेकंड बहुत है। इसके लिए आपको 20 से लेकर 30 सेकंड बहुत है। इतना पढ़ने में और सॉल्व करने में आपको टाइम लगना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में, मॉडरेट वाले क्वेश्चन में आपको लगने चाहिए, आपके क्वेश्चन जैसे आपकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, इसमें कम से कम आपको 50 से 70 सेकंड में हो जाने चाहिए। ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे हवा में सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो ये 50 से 70 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, पढ़ना भी और सॉल्व करना भी। और आगे जैसे हार्ड लेवल क्वेश्चन है, जैसे ये है कैलकुलेटिव या हार्ड टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो उनको, इनके लिए हमें क्या रखना है, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट का टाइम रखना है, यानी कि 90 सेकंड से लेके 100 सेकंड के बीच का टाइम हमें रखना है। इस तरीके से प्लानिंग करके चलनी है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन में 5 मिनट नहीं दे सकते। अगर आपने एक क्वेश्चन में 5 मिनट दे दिया कि बाकी 4 क्वेश्चन कैसे भी आए होंगे, उनका तो टाइम गायब हो गया ना। तो हमें हर एक क्वेश्चन का एक टाइम निर्धारित करना है। भाई ये जो इजी वाले क्वेश्चन का टाइम है वो कहां इन्वेस्ट करना है, हार्ड में तो इन्वेस्ट करना है। तो हमारी प्रैक्टिस होगी तभी तो। इजी वाले भी क्वेश्चन उसी से जल्दी होंगे जब जिसकी प्रैक्टिस होगी, जिसकी प्रैक्टिस नहीं होगी उसके लिए क्या, इसमें भी 1 मिनट लगाओगे। जब इस क्वेश्चन में आप 1 मिनट लगाओगे तो इस वाले क्वेश्चन में तो 5 मिनट लगाओगे। तो आप इन तीनों क्वेश्चन को देखो और इनको सॉल्व करो, फिर आप देखो कि आपको कितना टाइम लग रहा है। इस टाइम, जो मैंने आपको ये टाइम रेंज बनाया है, बताया है, इस टाइम रेंज पे अगर आप लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और अगर इस टाइम रेंज में आप लाई नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको क्या है, प्रैक्टिस की जरूरत है। और अभी आपके पास वक्त है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस करिए। किसने मना किया? अभी आपके पास समय है, सिलेक्शन आपको लेना है ना, टीचर बनना है ना, तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भाई। हर चीज के लिए प्रैक्टिस तो जरूरी है, तो प्रैक्टिस कीजिए। आपको कौन रोक रहा है? भी आपने डिसाइड करा है ना कि आपको वर्ग 2 में चयन लेना है या चयनित होना है, तो प्रैक्टिस तो देखो करनी पड़ेगी। इसके बाद बात आती है सिलेक्शन के लिए कितना नंबर चाहिए। तो भाई जनरल वाले हैं, जो जनरल वाले कैटेगरी वाले हैं वो 90%, जितना भी पेपर है, अगर मान लो 100 नंबर का पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर, तो 90% से ज्यादा कोशिश करें कि आ जाए। अब वो डिपेंड करता है कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसा है, लेकिन अगर एक एवरेज पेपर है, इस एक एवरेज पेपर में आपको 90 प्लस
परसेंटेज लेके चलना है। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता ये अभी नहीं सोचना, आपको एक बेहतर तैयारी करके चलनी है। और जो ये तो हो गया जनरल के, और जनरल में ईडब्ल्यूएस बेस भी आ जाते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस को ज्यादा मार्जिन नहीं है, 1-2 नंबर का आगे पीछे हो सकता है। ओबीसी 2-3 नंबर इससे कम ले लो, 85 ले लो आप, 85% से ज्यादा आपको लेके आना है। फिर इसके बाद एससी 75% और एसटी भी वही 72%, यानी 70% से ऊपर। देखो ये आप स्टैंडर्ड लेके चलो, अगर ये नंबर आपके आ जाते हैं तो क्या है भाई, कट ऑफ में सिलेक्शन में अच्छे रैंक आ जाएगी, तो वो तो और भी बेहतर है ना आपके लिए। तो तैयारी बेहतर करनी हमें, और बेहतर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभी से बैठना पड़ेगा। टेबल चेयर जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, 2 से 3 घंटे की एक सिंगल सिटिंग में आप पढ़ाई करो। जैसे 2 घंटे आए, 2 घंटे बैठ गए, अब 2 घंटे उठना ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों को बैठा नहीं जाता, तो आप स्टार्टिंग में बैठना सीखिए, पढ़ाई मत कीजिए। 2 घंटे एक जगह पे बैठना सीखो। पहले कुछ भी पढ़ो, जैसे मान लो आपको भी इंटरेस्ट नहीं है अपने सब्जेक्ट को, दूसरा कुछ पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे बैठने की एक हैबिट अपने अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद सब्जेक्ट में उतर आओ, क्योंकि अभी टाइम है, अगर अभी संभल गए तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो भैया फिर वही है, बड़ी मुश्किल से इस साल नोटिफिकेशन आने वाला है चयन परीक्षा का, फिर पता नहीं कब आएगा, 5 साल हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे, फिर अटक जाओगे। तो अभी टाइम है, अभी स्ट्रेटजी बनाओ अपनी और सिलेक्शन इस बार ले लो। आपके लिए जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वालों के लिए मैंने ये इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों ही माध्यम में बुक्स शेयर करी है। ये बुक्स कहां पे मिलेगी, रीवा स्टडी हब टेलीग्राम में चैनल है, यहां से आप ये बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स काफी अच्छी हैं, अगर आप एक बार डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। और बस यही है कि थोड़ा सा मुझे लगा कि आपको थोड़ा गाइड करना चाहिए, तो इस वीडियो में मैंने आपको गाइड किया है। बाकी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे शिक्षक भर्ती की जो पल पल की अपडेट निकल के आती है, वो सारी की सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। बीच में मोटिवेशन पंच भी मिलने वाला है, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लगेंगे। तो जब भी ऐसे डिमोटिवेट हो तो आप इस वीडियो को आप निकाल के देख लो, खोल के देख लो, तो आपको थोड़ा सा एक एनर्जी मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहिए और थोड़ी बहुत सुबह शाम एक्सरसाइज भी कीजिए, जिससे पढ़ाई में थोड़ा मन लगेगा। बेहतर खाना खाइए, ज्यादा ऑयली या ज्यादा फास्ट फूड मत खाइए। बाकी खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।